हेलो स्टूडेंट्स, आपका AKG अकेडमी में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है। हमें यह सिद्ध करना है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन, तो दोस्तों अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से लेके चलते हैं कि माना √5 एक परमेय संख्या है। हम इसमें क्या करेंगे, संख्या है, इसको परमेय संख्या लेके चले शुरू करेंगे। और ये जो मान्यता है, इसी अगर ये हमारी गलत सिद्ध हो जाती है तो ये हमारा जो √5 है एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो हमने ये मान लिया कि माना √5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √5 इज इक्वल टू P/Q। भाई परमेय संख्या कौन सी होती हैं, वह होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं है। हम ये एक चीज़ मान के चलते हैं कि माना P तथा Q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई और सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। हमने ये मान लिया कि एक के अतिरिक्त इनका कोई और सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अब हमने क्या लिया था, √5 इज इक्वल टू P/Q। इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू √5 Q, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, P² इज इक्वल टू 5Q²। अब हमने दोनों ओर का वर्ग किया है तो P² इज इक्वल टू 5Q²। अब हमने एक इसमें प्रमेय आती है, ये देखते हैं हम प्रमेय कि ये अपरमेय संख्या में आती है। इसमें क्या है, क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि माना P एक अभाज्य संख्या है। यदि हमारे पास कोई P अभाज्य संख्या है तो P, यदि P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी। P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहां A क्या है, A एक धनात्मक पूर्णांक है। ये हमें प्रमेय है, इसका हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या है, आप इस तरीके से देख लो। तो अब यह क्या देख रहे हैं, यहाँ हमारा P², देखें P² क्या है, P² संख्या 5 से विभाज्य है। इसलिए इस थ्योरम से, इस प्रमेय से P भी, P संख्या भी 5 से विभाज्य
होगी, पी भी 5 से विभाज्य होगी। अब हम पी को किस तरीके से ले सकते हैं, पी को हम लिख लेते हैं, पी को 5 से विभाज्य होगी, पी इज इक्वल टू क्या हो गया 5, 5 से विभाज्य होगी, इंटू में समथिंग होगा कुछ, कोई और इसका भाज्य गुणनखंड होगा, तो इंटू हमने आर ले लिया उसको। ठीक है, अब इसको भी वर्क कर देते हैं, दोनों ओर का वर्ग करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू हमें इससे क्वेश्चन ये इक्वेशन 1 समीकरण 1 से इसमें रख देंगे, तो 5 की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 आर स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है इसमें। ठीक है, तो अब 5 से ये काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बार कट जाएगा, तो की स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 आर आ जाएगा। अब आप ये देख रहे हो ये सेम कंडीशन बन गई, यानी कि की स्क्वायर क्या हो गया, की स्क्वायर इससे हम कह सकते हैं की स्क्वायर संख्या 5 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी इस वाली प्रमेय से, ये जो अभी हमने पढ़ी थी, ठीक है, क्यू भी क्या होगा, क्यू संख्या भी 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। अब क्यू हमारा पी भी 5 से विभाज्य हो गया और क्यू भी 5 से विभाज्य हो गया, इसका मतलब है पी का एक गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 5 हो गया, क्यू का भी एक अभाज्य गुणनखंड 5 हो गया। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे अब हम, इसका क्या मीनिंग निकल के आता है, चूंकि P तथा Q संख्या 5 से विभाज्य हैं, दोनों क्या हैं, दोनों 5 से विभाज्य हैं, अतः इसलिए 5 P तथा Q का एक अभाज्य सार्वनिष्ठ गुणनखंड होगा। परंतु हमने क्या माना था कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि यह हमारी मान्यता अजम्पशन मान्यता के विपरीत है। क्या मान्यता थी, हमारी मान्यता थी कि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य सार्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन क्या यहाँ क्या निकल के आया, यहाँ निकल के आया P और Q का एक अभाज्य सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, ये हमारा, तो हमारी क्या हो गया, अतः यह एक विरोधाभास है, इसलिए हमारी
मान्यता कि √5 एक परमेय संख्या है, असंगत है, असंगत है या त्रुटिपूर्ण है, असंगत है, त्रुटिपूर्ण है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये सिद्ध होता है दोस्तों, √5 एक अपरमेय संख्या है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।